सेक्सुअल डिजायर को समझना, क्लैरिटी और फोकस के लिए एक गाइड। नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो बहुत ही नेचुरल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन अक्सर शर्म, झिझक या गलत फहमियों के पीछे छुपा रहता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं सेक्सुअल डिजायर के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कि सेक्सुअल डिजायर को सही तरीके से समझें और उसे डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचाएं? कैसे हम अपनी इस एनर्जी को पॉजिटिव तरीके से चैनल कर सकते हैं ताकि हमारी लाइफ में क्लैरिटी और फोकस चेक सके। चलिए जानते हैं कि कैसे अपने सेक्सुअल डिजायर को समझें और ध्यान भटकाने वाली चीजों से बचें। एक ऐसी जर्नी पर निकलते हैं जो सेल्फ डिस्कवरी और रिस्पेक्ट की ओर ले जाती है। दोस्तों, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि सेक्सुअल डिजायर कोई शर्म की बात नहीं है। ये एक नेचुरल ह्यूमन एक्सपीरियंस है। ये हमारे अंदर की एक एनर्जी है, एक ड्राइव है जो हमें लाइफ की ओर अट्रैक्ट करती है। सेक्सुअल डिजायर एक कॉम्प्लेक्स इमोशन है जिसमें फिजिकल अट्रैक्शन और इमोशनल कनेक्शन शामिल है। ये हमारी पर्सनैलिटी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए जरूरी है कि हम सेक्सुअल डिजायर को बिना किसी जजमेंट के समझें। दोस्तों, सेक्सुअल डिजायर को समझने का सबसे पहला कदम है सेल्फ अवेयरनेस। हमें अपने आप से पूछना होगा, मेरे लिए सेक्सुअल डिजायर का क्या मतलब है? मुझे क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद, कौन सी चीजें मुझे अट्रैक्ट करती हैं? अपने फीलिंग्स पर ध्यान दें, अपने आप को ऑब्जर्व करें। देखें कि आपका शरीर और मन किस तरह रिएक्ट करता है। जब आप किसी को अट्रैक्टिव पाते हैं तो क्या होता है आपके अंदर? सिर्फ ऑब्जर्व करें, जज ना करें, क्योंकि जब हम जज करते हैं तो हम अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करने लगते हैं, और जब हम सप्रेस करते हैं तो वो फीलिंग्स और भी स्ट्रांग होकर वापस आती हैं। इसलिए खुद को जानें, खुद को समझें, अपने आप से ईमानदार रहें। यही सेल्फ अवेयरनेस की शुरुआत है। चैप्टर 3, डिस्ट्रैक्शंस को कैसे मैनेज करें आज की तेज तर्रार दुनिया में। दोस्तों, डिस्ट्रैक्शंस की भरमार है। हर तरफ से हमारा ध्यान खींचने की होड़ मची है। सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस, एडवर्टाइजमेंट्स, ये सब हमें लगातार उत्तेजित करते रहते हैं, जिससे हमारी कंसंट्रेशन धीरे धीरे घटती जाती है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने लिए सख्त बाउंड्रीज सेट करें। अपने लिए ऐसा समय निकालें जब आप पूरी तरह से प्रेजेंट रहें, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। तो आप अपनी एनर्जी को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और उसे सकारात्मक दिशा में चैनल कर पाएंगे। चैप्टर 4, ओपन कम्युनिकेशन का महत्व। दोस्तों, रिलेशनशिप्स में कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, खासकर जब बात सेक्सुअल डिजायर की हो। कई बार हम अपने पार्टनर से अपनी फीलिंग्स शेयर करने में हिचकिचाते हैं। हमें लगता है कि वो क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे। लेकिन सच तो ये है कि ओपन कम्युनिकेशन ही रिलेशनशिप्स को स्ट्रांग बनाती है। जब हम अपने पार्टनर से खुलकर बात करते हैं तो उन्हें ये समझने में मदद मिलती है कि हम क्या फील करते हैं, हमें क्या पसंद है, क्या नहीं। और जब हमारा पार्टनर हमारी फीलिंग्स को समझता है तो वो उन्हें रिस्पेक्ट भी करता है। इससे रिलेशनशिप में ट्रस्ट और इंटीमेसी बढ़ती है। इसलिए अपने पार्टनर से खुलकर बात करें, अपनी डिजायर्स के बारे में बताएं, अपनी बाउंड्रीज के बारे में बताएं। याद रखें, कम्युनिकेशन एक 2 वे स्ट्रीट है। आपको भी अपने पार्टनर की बात ध्यान से सुननी होगी और उनकी फीलिंग्स को समझना होगा। चैप्टर 5, प्रोफेशनल गाइडेंस कब लें। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें अपनी फीलिंग्स को समझने में या उन्हें मैनेज करने में परेशानी होती है। हमें लगता है कि हम अकेले ही इस स्ट्रगल से जूझ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो सिमिलर चैलेंजेस फेस करते हैं, और ऐसे में प्रोफेशनल गाइडेंस लेना कोई शर्म की बात नहीं है। एक थेरेपिस्ट या काउंसलर आपको वैल्यूएबल इंसाइट्स दे सकते हैं और आपको यह समझने में मदद कर सकते हैं कि आप जो कुछ महसूस कर रहे हैं वह बिल्कुल नॉर्मल है। वे आपको कोपिंग मैकेनिज्म्स भी सिखा सकते हैं ताकि आप अपनी फीलिंग्स को हेल्थी तरीके से मैनेज कर सकें। याद रखें, मेंटल हेल्थ भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी फिजिकल हेल्थ। अगर आपको लगता है कि आपको हेल्प की जरूरत है तो बेझिझक किसी प्रोफेशनल से संपर्क करें। क्लैरिटी और फोकस की ओर। दोस्तों, सेक्सुअल डिजायर को समझना एक सेल्फ डिस्कवरी और रिस्पेक्ट की यात्रा है। यह एक ऐसी जर्नी है जो हमें अपनी बॉडी, अपने माइंड और अपनी इमोशन से जोड़ती है। याद रखें, आप अकेले नहीं हैं, हम सब इस जर्नी पर साथ हैं। और जब हम ओपन माइंड से सीखते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, तो हम सब क्लैरिटी और फोकस की ओर बढ़ते हैं। आपके थॉट्स या क्वेश्चंस हैं सेक्सुअल डिजायर और फोकस के बारे में, कमेंट्स में शेयर करें। चलिए इस कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं।
और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। लाइक, शेयर और फॉलो करना न भूलें ताकि आप और भी इंसाइटफुल डिस्कशंस पा सकें।